देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी। एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में। उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब। हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई। एक सुनियोजित साजिश है जिसमें वहां के राज्य के मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उस पर भड़काऊ बयान देते हैं और फिर ये हिंसा की स्थिति पैदा होती है। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में। उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब। आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं। 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 100 सालों में सबसे बड़ी आर्थिक असमानता है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। महंगाई की समस्या है, उस पर बात नहीं करना चाहते। तो हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई। एक सुनियोजित साजिश है जिसमें वहां के राज्य के मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। सर, वहाँ के जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि विपक्षी लोग चुनाव हार गए हैं, तो इस तरह के देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप उसके सारे जो घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो कब से ये प्रयास चल रहा है। बीजेपी के लोग और खुद मुख्यमंत्री कब से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं संरक्षित करेंगे औरंगजेब के कबूतर। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनकी किसी बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद से भड़काऊ बयान देगा तो कहां पे शांति आएगी, बताइए आप।